शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम ने की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। दोबारा विदेश दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लंदन के बाद दुबई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर यह अहम दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी नवरात्र पर देंगे बीजेपी के दायित्वधारी नेताओं को बड़ा तोहफा। सरकार की ओर से इसे लेकर शुरू की जा चुकी है तैयारियां। सीएम धामी ने की है मोदी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा। कहा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। आध्यात्मिक क्षेत्रों को वैश्विक स्तर पर मिली नई पहचान। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को सीएम धामी ने दिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आज से बदल गया उत्तराखंड में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का जताया था पूर्वानुमान। 17 अक्टूबर के बाद सामान्य होगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर बागेश्वर से है। झिरोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भटखोला निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपना गुप्तांग काटने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि भटखोला निवासी ग्रामीण 46 वर्षीय दिनेश चंद्र भट्ट ने अपने हाथों से गुप्तांग काट लिया। उन्हें लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में लाया गया। जिला अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर लता बोरा ने बताया है कि मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है। मामला सर्जन को रेफर किया गया है। सर्जन के चेकअप के बाद ही मरीज की असल स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ग्रामीण ने गुप्तांग काटने का फैसला क्यों लिया, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दिनेश चंद्र नाम का मरीज़ है, 46 इयर्स के मेल हैं ये। और ये आए थे हमारे साथ कंप्लेन के कि इनको नीचे से इनका ब्लीडिंग हो रही है इनको। पर जब हमने देखा खोल के तो फिर नीचे जो इनका पेनिस का एरिया है वो अलग हो रखा है पूरा बॉडी से, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो फिर हमने उसको क्लीन कराया, एंटीबायोटिक्स चलाई हैं, फ्लूइड्स चलाए हैं। अभी तो वो काफ़ी स्टेबल है और ब्लीडिंग रोकने के लिए ट्रेनेक्सा भी लगवाया है। अभी हम उसका ड्रेसिंग करने के बाद हम वेट कर रहे हैं सर्जन का। वो आके देखेंगे और आगे बताएंगे कि क्या करना है। अब बात अगली अहम खबर की। डोईवाला में अखिल भारतीय लोधी महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर प्रसाद लोधी की अध्यक्षता में शुरू हुई ये बैठक सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के सार्थक प्रयास करेगा, क्योंकि शिक्षा समाज को विकास को और आगे ले जाती है। वहीं स्वस्थ व्यक्ति समाज को जागरूक करेगा और नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं को बचाने के प्रयासों पर काम करके लोधी महासभा समाज कल्याण का काम करेगी। लोधी समाज के बेहद जागरूक महिला पूर्व प्रमुख नगीना रानी ने कहा कि हमारे समाज की महिलाओं को भी जागरूक होकर समाज कल्याण के लिए आगे आना होगा, तभी हम और हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। लोधी महासभा के उपाध्यक्ष एडवोकेट महेश लोधी ने कहा कि देश में लोधी समाज की भागीदारी 13% है। उसके बाद भी हम राजनीति और समाज सेवा में पीछे हैं, जबकि तमाम प्रदेशों में लोधी समाज के तमाम बड़े नेता, बड़े नाम हैं जो समाज सेवा में आगे हैं। इसमें जो है हमारा सबसे पहले अपने समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा और फिर हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। हमारा समाज अगर पढ़ा लिखा होगा तो विकास अपने आप ऑटोमेटिक हमारे समाज का हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। और जितने भी हमारे लोग हैं पूरे प्रदेश में, हम उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को आगे ले जाना और शिक्षा की ओर ज़्यादा बढ़ावा देना है। और जैसे कि अभी लोधी जी ने बोला है कि 5 नवंबर को हमारे यहाँ मतलब प्रोग्राम है, आलोक जी आएंगे, तो उसमें वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे। बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। जैसा कि कार्यक्रम के दौरान हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, लगभग पूरे देश में हम 12 से 13% हैं, यानी कि एक सबसे बड़ी जाति इस देश की। अगर जाति का देखें तो सबसे बड़ी जाति लोधी महासभा, लोधी समाज की, जो कि एक बहुत बड़ा प्रभुत्व रखती है। और इसकी आवश्यकता ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास
भूगोल को भूल चुके हैं, जिस कारण हम अपने वर्तमान जो हमारी स्थिति है उससे अवगत नहीं है। तो हमारा पहला कर्तव्य यही रहेगा, पहले हमारा प्रयास यही है कि हम अपने समाज में जागरूकता लाएं और अपने इतिहास और अपने भूगोल को बताएं और अपनी वर्तमान स्थिति बताएं कि हम वर्तमान में क्या हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम 15 पाली में एक महिला घर के भीतर ही फांसी लगाकर फांसी के फंदे पर लटक गई और आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। कोतवाली कैलाश नेगी ने बताया, आपको बता दें, कोतवाल कैलाश नेगी ने बताया कि 15 पाली निवासी 38 वर्षीय दया देवी पत्नी सुरेश लाल ने गत रात्रि घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि घरेलू कारणों से ही महिला ने आत्महत्या की है। महिला है दया देवी करके, 38 साल की उम्र है इनकी, 3 बच्चे हैं इनके, 2 बच्चे जॉब करते हैं, 1 बच्चा छोटा है। तो घोड़ों का भी काम है इनका। पति इनके थोड़ी सी नशे के प्रवृत्ति के थे। कल थोड़ी सी इनमें आपस में पति पत्नी में कुछ बहस हुई होगी, तो थोड़ी सी इनने आवेश में आकर के शायद इनने सुसाइड कर लिया। तो परिजन पहुंच गए हैं, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे को लेकर बेशक कांग्रेस के बड़े नेता इसे असफल करार दे रहे हों, लेकिन वहीं पार्टी के कुछ नेता पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। ऐसा ही कुछ धारचूला से कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी के सीमांत इलाके के दौरे के लिए हाथ जोड़कर आभार जताया। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि आदि कैलाश पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सीमांत इलाके में आने से धारचूला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी। यही नहीं, सीमांत इलाके के रुके विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे को हवाई बताया, लेकिन अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी के वीडियो ने पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर प्रदेश भर में इन दिनों ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जहां एक और सूबे की पुलिस नशा तस्करों की धरपकड़ कर नशा तस्करी को रोकने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर जगह जगह इसी क्रम में नुक्कड़ नाटक और चौपाल के जरिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह की अगुवाई में मदीना बस्ती में चौपाल लगाकर नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे के काले कारोबार की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही इस पर काम करने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर समन्वय समिति बनाकर नशे की रोकथाम की बात कही गई। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और उनको इस जो ड्रग का प्रयोग करते हैं या विक्रय करते हैं उनकी हमें सूचना देने तथा उनका नाम हमारे द्वारा गुप्त रखे जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि यदि कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और हमारे द्वारा विक्रेताओं और जो पेडलर्स हैं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुड टीम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के कुंजा ग्रांट गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खतरनाक सांप रिहायशी इलाके में घुस गया। तकरीबन 5.5 फीट लंबाई वाले इस खतरनाक सांप को देखकर लोगों के पसीने छूट गए। सूचना पर वन विभाग की एक्सपर्ट टीम गांव में पहुंची और रेड स्नेक प्रजाति के इस खतरनाक सांप का रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। रेड स्नेक प्रजाति के इस खतरनाक सांप के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। सर, पसंदीदा भोजन क्या है? हरवटपुर से एक सूचना आई थी कि किसी के आवासीय परिसर में एक स्नेक देखा गया, तो उनके द्वारा जब हमें बताया गया तो हमारे द्वारा एक प्रशिक्षित टीम वहां पर भेजी गई, तो उन्होंने उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू उपरांत उसे सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। अगली खबर कोटद्वार से, जहां 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। कोटद्वार के देवी रोड स्थित मां सुखरो देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन आधी रात से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया।
भक्त लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर मां सुखरो देवी की एक झलक पाने के लिए ललायित नजर आए। इस दौरान मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भक्त शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मन से मांगी मुरादें पूरी होती हैं। माता रानी के आने से सारा मतलब अच्छा हो जाता है सब, और माता रानी 9 दिन तक हम अपने घर में उनको लाते हैं और उनका पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर उनको विसर्जन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और हम लोगों में, हिंदुओं में मान्यता है कि माता रानी से जो मांगो सब मिल जाता है, और सच्चे मन से जो भी मांगता है माता रानी से वो आपको ज़रूर मिलता है। और 9 दिन तक इसका पूजा पाठ करके आज श्राद्ध नवरात्र शुरू हैं और पहला शारदा माता का व्रत है। शारदीय नवरात्र हैं और इसमें सबसे पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। शैल बोलते हैं पहाड़ के लिए। तो सबसे इसमें 9 रूपों में देवी अपना स्वरूप देती है। 9 रूप में माँ भगवती का पूजन करते हैं विधि विधान से। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके बीच प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं और समसामयिक विषयों के साथ ही दिसंबर महीने में होने वाली उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल आयोजन के लिए भी बात की गई। उनकी तैयारियों को लेकर तैयारियों समेत प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। आपको बता दें, नवरात्र पर्व पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है। अगली खबर का करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन में 15 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 15, 16 और 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया है कि 15 अक्टूबर की शाम से मैदानी इलाकों में हल्की बारिश एवं पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। 16 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। 3 दिनों में इस दिन ये पीक पे रहेगा। चारधाम इलाकों में तापमान तेजी से गिरेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने एवं तैयारियों के साथ यात्रा करने की अपील की गई है। वहीं बर्फबारी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली के 3500 मीटर ऊंचाई पर हो सकती है। तारीख से देखेंगे अक्टूबर की, तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है। उसकी वजह से 15, 16, 17 में मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर बेकाबू ट्रक का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें, दरअसल गलत दिशा से आ रहा यह ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों से जा टकराया। गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति ट्रक की सीधी चपेट में नहीं आया। हालांकि इस हादसे में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हुए हैं। साथ ही ट्रैफिक जाम होने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। रायपुर थाना पुलिस के अनुसार एक ट्रक सहस्त्रधारा चौक से मंदाकिनी विहार की ओर जा रहा था। इस दौरान मंदाकिनी विहार के पास अचानक ड्राइवर ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकरा गया।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिन भी वाहनों से ट्रक टकराया उनके अंदर कोई भी बैठा नहीं था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल 3 जेसीबी की मदद से ट्रक को रोड के किनारे लगवाया और यातायात को सुचारू कराया। वहीं इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हालांकि 3 एक्टिवा, 1 ट्रक और 1 कार को नुकसान पहुंचा है। ट्रक चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अचानक रामनगर स्थित ARTO कार्यालय में छापामार कार्रवाई की थी। इसके बाद विभाग में जहां एक और हड़कंप मच गया था, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में शराब पीकर वाहन चलाने एवं ओवरलोड को लेकर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शनिवार को रामनगर में यातायात निरीक्षक आदेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें हमारे जो रामनगर शहर में अधिकतर जो बिना DL, बिना हेलमेट या शराब पीकर जो वाहन चला रहे हैं वाहन चालक, उनके खिलाफ अभियान चल रहा है आज। इसी क्रम में अभी हमने सुबह से लगभग 10 गाड़ियाँ दोपहिया वाहन है वो सीज कर दी हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जितनी भी एनफोर्समेंट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी यातायात पुलिस के द्वारा, हमारे रेगुलर पुलिस के द्वारा, तो इसको आगे भी जारी रखा जाएगा।